नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा YouTube चैनल लाइव नगर में आपका स्वागत है। दोस्तों, गुरु का वाणी, संतों का वाणी में एक ऐसी शक्ति होती है जो कि जिंदगी को बदल देती है। बिगड़ा हुआ काम सफल हो जाता है। तो ऐसी बातों से जुड़ी हुई, ऐसी वाणी से जुड़ी हुई मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं, जिस कहानी के माध्यम से आप लोगों को एक सीख मिलेगी। वह कहानी है सांप और मेंढक की कहानी। एक संत, एक साधु एक तालाब के किनारे कुटिया बनाकर रहते थे और उसी तालाब में एक सांप और एक मेंढक भी रहता था। साथ में ही रहता था, मेल जोल कर चलता था। और वह संत, वह साधु ने उस तालाब में प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाते थे। जब वह स्नान करने के लिए जाते थे तो देखता था कि एक सांप और एक मेंढक उस तालाब में है और दोनों से बड़ी दोस्ती है। वह एक दूसरे के साथ रहता था और किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता था, बड़ा मेल जोल से रहता था। एक दिन सांप को बहुत भूख लगा था और उसे उस दिन खाने को कुछ नहीं मिला, शिकार नहीं मिला। तो उसका दोस्त जो मेंढक था, खाने के लिए उसी को पकड़ लिया। मेंढक दर्द से चिल्ला रहा था कि हमें बचाओ 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 बचाओ। उसे छुटकारा पाने के लिए छटपटा रहा था, दर्द से कर रहा था। ठीक उसी समय वह साधु स्नान करने के लिए पहुंचा तो देखा कि अरे, सांप और मेंढक में तो बड़ा दोस्ती था, लेकिन सांप मेंढक को आज पकड़ लिया, खाने के लिए बचा लो। कैसे बचा सके, कैसे बचाऊं? साधु ने धर्म संकट में पड़ गया। यह बोल के धर्म संकट में पड़ गया कि यदि सांप को डरा धमकाकर यदि छोड़ा दिया जाए तो मेरा किसी का मुंह का आहार छीनना हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि किसी का आहार मैं छीनूं, किसी का भोजन मैं छीनूं। और यदि मेरा आंखों के सामने यदि वह मेंढक का प्राण चला जाए तो ये भी मुझे पाप होगा।
कि मेरा आंखों के सामने कोई बचने के लिए आग्रह कर रहे हैं, बचने के लिए चिल्ला रहे हैं, और मैं आंखों में देखकर, यानी आंखों से देखकर मैं यदि उसे नहीं बचाता हूं तो ये भी मुझे पाप लगेगा। और सांप को यदि भोजन करने से रोक दिया जाए तो किसी का मुंह का आहार छीनना, किसी का भोजन छीनने के लिए मैं पापी हो जाऊंगा। ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। तो ये साधु ने बड़ा समस्या में पड़ गए कि क्या करें कि सांप को ऐसा ना करना पड़े और मेढक को ऐसा ना करना पड़े कि हमको दोनों तरफ से पाप हो जाए। तो साधु ने बीच का एक रास्ता निकाला और बोला कि सावधान हो जाओ, यदि भोजन करना है तो सावधान हो जाओ। मेढक को कहते हैं यदि बचना है तो सावधान हो जाओ। और साधु ने ये बताया कि तुम्हें, मेढक को बताया कि तुम्हें यदि तुम बचना चाहते हो तो शांत हो जाओ, और सांप को कहते हैं तुम्हें खाना है तो शांत पूर्वक खाओ। ये सुनकर सांप ने शांत हो गया, और मेढक को इतना दर्द हो रहा था, इतना जो चिल्ला रहा था, बचने के लिए जो छटपटा रहा था, फिर भी इतना कष्ट होते हुए भी मेढक भी शांत हो गया, जैसे कि वह मर गया हो, ऐसा शांत हो गया। इस तरह से मतलब कि शांत हो गया जैसा कि मर गया हो, इस प्रकार से वह शांत हो गया। तब सांप ने सोचा, अरे मेढक तो मर गया तो मैं खाऊंगा तो बहुत आराम से खाऊंगा, अब हमें हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से खाऊंगा। ये सोच के सांप जैसे अपना मुंह को थोड़ा सा ढीला छोड़ा, वैसे तुरंत मेढक छलांग मार के भाग गया। तो इससे क्या होता है कि मेढक भी बच गया और सांप का भी भोजन छीनना नहीं हुआ। ये साधु का जो वाणी है, साधु का जो आवाज है, साधु का जो वचन है, साधु का जो कथन है, उनका अक्षरशः जो पालन करता है, मान के चलता है, तो वह जिंदगी में वह सफलता प्राप्त करेगा, सफलता हासिल करेगा। इसलिए दोस्तों, जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो साधु महात्मा होते हैं, उनका आवाज सुनना चाहिए, उनका वचन सुनना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, तो उसे बहुत ज्ञान मिलती है और वह ज्ञान जिंदगी को आगे बढ़ाने का काम में आता है। दोस्तों, आप लोग भी अपने जिंदगी की समस्याएं यदि दूर करना चाहते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जरूर ज्ञानी महात्मा का
गुरु का बात मानकर आप काम करेंगे, उनका सलाह पर काम करेंगे तो कभी जिंदगी में धोखा नहीं खाओगे। जय हिंद, जय भारत।